दोबारा आपका खैर मकदम है। छावी जम्मू के नॉर्थन पब्लिक स्कूल में द्रास के कई बच्चे फंसे हैं। स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों के वालिदैन ने न्यूज़ 18 उर्दू को जानकारी दी कि उनके छोटे बच्चे स्कूल में फंसे हैं। उन वालिदैन ने न्यूज़ 18 के जरिए से LG लद्दाख, डिविजनल कमिश्नर DC करगिल और कमिश्नर सेक्रेटरी से गुजारिश की है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनाब DC साहब, गवर्नर साहब UT लद्दाख के और कमिश्नर सेक्रेटरी संपल साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे जो बच्चे नॉर्दर्न पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं जम्मू छन्नी में, उनको अभी तक नहीं लाया गया है, क्योंकि वहां छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं KG से लेके 10 तक, और टोटल बच्चे 80 हैं। तो नॉर्म्स के हिसाब से वो दो बसें जो है गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, 2 बसों में वो नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का सवाल है, हुकूमत के गाइडलाइंस का सवाल है। तो मैं जनाब गवर्नर साहब और संपल साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं DC साहब बसीरुल हक चौधरी से गुजारिश करता हूं कि हमारे बच्चों को लाया जाए। अभी तक लियाज़न ऑफिसर ने बच्चों को आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे करके टाल मटोल करके रखा है। लिहाजा जिसका असर व शौक है उनको भेजा जा रहा है। जो मैच्योर्ड बच्चे हैं, कॉलेजों में हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, उनको सबसे पहले भेजा गया है। तो जो छोटे बच्चे हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, हर साइड से वो परेशान हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका मददगार कोई नहीं है। पुलिस इंतजामिया ने करीब 1500 मजदूरों को वापस लाया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए गंदू और ठाठरी इंतजामिया ने फैसला किया कि 3 दिन तक इलाके में सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। SDM ठाठरी अथर अमीन जरगर और SDM गंदू प्रीतम लाल थापा ने यह फैसला लिया है। इन मजदूरों को फिलहाल भलिसा के मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। इंतजामिया ने इन मजदूरों के रिश्तेदारों से गुजारिश की है कि वो एक दूसरे के करीब न जाएं। बहुत ज्यादा लेबर्स की टेस्टिंग की आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों में, इसलिए खदशा था कि कोई उनसे इंटरेक्ट करेगा रिश्ते, इसलिए एहतियातन, ताकि हमारी पुरानी मेहनत भी कामयाब रहे, 3 दिन के लिए लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। में बैरूनी रियासतों के कई मजदूर लॉकडाउन के बाद दरमानदा हो गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से इन गैर रियासती मजदूरों में जरूरी सामान और अशिया खुर्दनी तकसीम की गई। नायब तहसीलदार ने दीगर अफसरान के हमरा आज सरहदी गाँव सलोत्री का दौरा किया। उन्होंने बैरून रियासतों के फंसे हुए मजदूरों को तलाश करके उनमें अशिया खुर्दनी तकसीम की। हमारे देश में जो महामारी की वजह से जो हमारा देश लॉकडाउन हुआ है, देश के साथ हमारे ज़िला पुंछ में भी लॉकडाउन की वजह से जो स्टैंडर्ड लेबर जो बाहर के यहाँ फंसे हुए थे या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लेबर यहाँ के फंसे हुए थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो राशन फराहम की है, जिसमें जितनी भी अशिया ज़रूरियात हैं उनको फराहम की जा रही हैं। उसी कड़ी की सिलसिले में आज जो है वो हम बॉर्डर के एरिया जुलास में जो है वो जो बाहर के स्टैंडर्ड लेबर जो यहाँ फंसे हुए थे उनको जो है वो राशन फराहम किया गया, जिसमें हमने उनको चावल दिए गए हैं, बाकी प्याज है, आलू है, साबुन है, तेल वगैरह जितनी भी ज़रूरी अशिया थी वो इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फराहम की गई। DDC पुंछ राहुल यादव और SSP पुंछ ने आज जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर मौजूद एंट्री पॉइंट का दौरा किया। भेमरी गली में बाहर से आ रहे लोगों की जांच के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया। भेमरी गली में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल और लेबोरेटरी रूम का भी जायजा लिया गया। DC ने पुलिस को हिदायत दी कि बगैर जांच के किसी को भी आने की इजाजत न दें। कोरोना वायरस की जंग में लोगों की खिदमत करने के लिए कई समाजी तंजीमें और कई रज़ाकार सामने आ रहे हैं। उधमपुर के वार्ड नंबर 21 से ताल्लुक़ रखने वाले विकास कुमार नामी नौजवान ने भी लोगों की खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया है। उन्होंने थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मशीन लाई और रज़ाकाराना तौर पर लोगों की स्क्रीनिंग करना शुरू किया। विकास ने शिवनगर के दिव्यांग आश्रम में माजूर अफराद की स्क्रीनिंग की। विकास का कहना है कि वो फार्मासिस्ट हैं और उनको इसका तजुर्बा है। विकास का कहना है कि वो अपने तजुर्बे से लोगों की कुछ मदद करना चाहते हैं। विकास का कहना है कि वो कोरोना की जंग में लोगों को इस वबा से महफूज रखने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। बड़ा उनका धन्यवाद है कि वो हर घर में जाकर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं उनका साथ दे रहा हूँ और मैं भी उनके साथ ये सोच रहा हूँ कि चलो मैं अपने लेवल पे ही ये काम करूँ और ऐसे लोगों की राहत पहुँचाऊँ जहाँ पे जो लोग अपने आश्रम से, जैसे यहाँ पे विकलांग आश्रम में आया हूँ, यहाँ से चलकर हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मैं आज इनके बीच आया हूँ। तो अभी इनका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है और सेवा का मौका दिया है। धन्यवाद।
अखनूर में जम्मू कश्मीर बैंक की सोहल शाख में आए खातेदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी की। जम्मू कश्मीर बैंक की इस शाख पर आए कई अफराद मास्क के बगैर घूमते नजर आ रहे थे। लोगों में इस माहौल को देखकर इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने इंतजामिया से बैंक में पुलिस एहलकारों को तैनात करने की मांग की है। हम चाहते हैं जो हमारे JNK बैंक सोहल में पंचायत के इंचगीर में है, जहाँ काफ़ी लोग बाहर से पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं, हम प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस के 2-4 बंदे भेज दें ताकि ये इस ज़्यादा जो राज बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा सा दूर दूर होकर खड़े हो जाएं हो सके। और SDM साहब से अपील है कि यहाँ कोई ना कोई तो प्रशासन का बंदा डेली आना चाहिए जब भी बैंक खुलता है 10 से लेकर 4 बजे। लॉकडाउन के बीच मुख्तलिफ MG, नरेगा और दीगर तरक्याती कामों को शुरू करने के हुक्मनामे के बाद टंगमर्ग ब्लॉक में भी तामीरी कामों का आगाज कर दिया गया है। ताहम टंगमर्ग में रेड जोन और बफर जोन में ये तामीराती काम शुरू नहीं किए गए हैं। टंगमर्ग में 6 गांव रेड जोन और 5 गांव बफर जोन के दायरे में हैं। मजदूर तबके ने सरकार के हुक्मनामे के बाद कामकाज के शुरू होने से राहत की सांस ली है। लॉकडाउन के दरमियान ये मजदूर मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए कामों को अंजाम दे रहे हैं। रेड जोन और बफर जोन इलाकों में भी तामीराती कामों को शुरू करने की अपील की जा रही है। रोजगार खत्म हो गया, हम घरों में बैठे, बहुत सख्ती आई लोगों को। हम गवर्नमेंट के बहुत ही मशकूर हैं, हम लोगों को फिर से दोबारा मौका मिला ये काम करने के लिए। और लॉकडाउन के बाद जब नरेगा खुल गया है उसके बाद लोगों ने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से काम किया है। मेरे टंगमर्ग ब्लॉक में 12 गांव ऐसे हैं जो 4 पंचायत हल्कों में आते हैं जो रेड जोन है, 14 गांव ऐसे हैं जो बफर जोन है। उन इलाकों में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वहाँ पे भी लोगों की डिमांड है, लेकिन SOP को फॉलो करते हुए सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उन इलाकों में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जितने भी बाकी इलाके हैं उनमें हमारे नरेगा का काम चल रहा है, 14 FC कन्वर्जेंस का काम चल रहा है और लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में पुल ढह जाने के बाद अगरचे इंतजामिया ने इस पर आर्जी पुल की तामीर अमल में लाई थी, ताहम इसकी हालत गुज़श्ता कई माह से काफ़ी खस्ता हो गई है। वहीं दूसरी जानिब से महकमा R&B की जानिब से गडोरा के मकाम पर नाला रुमशी पर पुल का तामीराती काम मुकम्मल किया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक पुल को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए नहीं खोला गया। ये पुल जिला पुलवामा के कई देहात के अलावा पुलवामा का श्रीनगर के साथ काफ़ी अहम राब्ता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि पुल को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाए। डायवर्शन है वो बिल्कुल खस्ता हो गया है। कल मामूली सी बारिश आपने देखा, कल मामूली सी बारिश हो गई, इतना पानी आ गया नाले में कि हम वहाँ लोग पैदल चलने से भी डरते हैं। अब हमारी गुजारिश है कि अब इसका जो नया पुल है वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अब हम डी साहब से गुजारिश करते हैं कि वहाँ आके उसको थोड़ा सा रिबन काट के उसको छोड़ दिया जाए। उधमपुर के बसंतगढ़ में ओझा दरिया पर पुल की अशद ज़रूरत है। मंग के इलाके में लोग लकड़ी के बड़े तने की मदद से पुल पार करने में मजबूर हैं। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस आरजी पुल से गुजरना पड़ता है। तस्वीरों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर से गुजरना कितना जोखिम भरा काम है। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ से गुजरते हुए अब तक कई अफराद की जान गई है, जबकि मवेशी भी पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। वहीं मुस्तकिल पुल न होने से इलाके के बच्चे तालीम की दौलत से महरूम रह रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा कि इस मसले को बारहा इंतजामिया के इल्म में लाया गया, मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि बैक टू विलेज मुहिम के दौरान भी इस मौजू को उठाया गया था। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि उनके लिए मुस्तकिल पुल का इंतजाम किया जाए। इसके बारे में पहले भी जो बैक टू विलेज में भी आए थे इधर डिस्ट्रिक्ट अफसर, उनके साथ भी ये बात की थी। ये इधर बहुत ज़रूरी ये पुल है और इस पुल के अभी भी एक लड़की बह गई है और पहले भी बहुत से हादसे हुए हैं इस उज दरिया में। इस ब्रिज की वजह से हमारे बच्चे, आधे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। यहाँ पर एक एरिया है, ऊपर हल्थर नाम है उसका, वहाँ पे करीब 200 फैमिलीज रहती हैं। तो वहाँ के बच्चे हैं, 5th तक वहाँ पे स्कूल है। उसके बाद जब उनको मिडिल स्टैंडर्ड में जाना पड़ता है, हायर सेकेंडरी बसंतगढ़ में जाना पड़ता है या मंग में जाना पड़ता है, तो उनको यही एक साधन है, ये जिसको हम डोगरी में तरंगड़ बोलते हैं, इसके ऊपर से ही जाना पड़ता है। उनको अपनी जान को जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। बच्ची बेचारी इधर पानी के किनारे लग गई थी, वो अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई। इससे बड़ा आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है सर, क्योंकि जहाँ काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका। हमें हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से, हम
बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पुल जल्द। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।